गुड आफ्टरनून बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। तो देखिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी क्या होती है और क्यों ये डिज़ाइन की गई। एक्चुअल में अभी तक हमने जो पढ़ा है, लेविस का जो कंसेप्ट हमने पढ़ा कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए, जिसमें ऑक्टेट रूल बताया गया और लिमिटेशंस बताई गई ऑक्टेट रूल की। सो एक चीज़ नोटिस करिए, जो लिमिटेशंस बताई गई है हमें ऑक्टेट रूल की, ये जो लेविस थ्योरी है वो कम्प्लीटली सही नहीं है। उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या क्या लिमिटेशंस हैं उनके? एक तो कि हाइड्रोजन क्लोरीन जैसे मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, क्लोरीन के मॉलिक्यूल, ठीक है, ये मॉलिक्यूल क्यों बने? ना तो इनके पास कोई आयन है, ना भाई हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया, इनको जोड़ दिया, तो इनके पास तो कोई आयनिक नहीं है, ये ना कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में, तो फिर ये जुड़े क्यों? पहला तो ये इसका लिमिटेशन। दूसरा, ये मॉलिक्यूल्स की शेप नहीं बताता है। जो आपकी लेविस थ्योरी है वो मॉलिक्यूल्स की शेप नहीं बताता है। कितनी एनर्जी एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए निकली, एक मॉलिक्यूल के जुड़ने पर ऐसे कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई। एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन, जब ये मॉलिक्यूल ऐड होते हैं तो कितनी एनर्जी बाहर निकली वो नहीं बताता है ये लोग। इस तरह से ये नहीं बताता कि मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं है। देखो, शेप नहीं बताता लेविस थ्योरी शेप नहीं बताती है, ठीक है। मॉलिक्यूल कैसे बना ये नहीं बताती है, एनर्जी कितनी निकली ये नहीं बताती है, स्टेबिलिटी नहीं बताती है, स्टेबल है या नहीं है, ये मतलब इस दुनिया में रहेगा भी या नहीं रहेगा। कई बार क्या होता है, कई मॉलिक्यूल ऐसे बना दिए जिनके 8 इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, जैसे कि हमारे पास है BF3, तो 3 इसके और 3 इसके, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। उसके बावजूद ये मॉलिक्यूल को स्टेबल बता दिया, तो क्यों बताया, क्या रीज़न रहे इन सब चीज़ों की? तो इसको क्लियर करने के लिए हमने एक नई थ्योरी को लेकर आए जिसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, जिसको कहते हैं VSEPR थ्योरी। ये थ्योरी क्या बताती है कि किसी इलेक्ट्रॉन के बीच में, यानी कि लोन पेयर के बीच में और बॉन्ड पेयर के बीच में कितना रिपल्शन है, या किसी लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में कितना रिपल्शन है, किसी बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में कितना रिपल्शन है। तो इसका रिपल्शन और इसका रिपल्शन, इस सब चीज़ों के बारे में बताता है कौन? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। ये बताते हैं कि मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन सुनिए। इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है किसी सेंट्रल एटम के चारों तरफ फैला हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करके वो बहुत दूर चले जाएंगे, इतना दूर चले जाएंगे जहाँ पर उनकी एनर्जी, मॉलिक्यूल की एनर्जी कम से कम हो। देखो भाई, एनर्जी जितनी ज़्यादा, ध्यान से सुनेगी, एनर्जी जितनी ज़्यादा, जो स्टेबिलिटी है वो उतनी ही कम। याद रखना ये बात, एनर्जी जितनी ज़्यादा, स्टेबिलिटी उतनी कम। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है जिसका सेंट्रल एटम है A, और बाहर कोई एटम ऐसे जुड़े हुए हैं साथ में, और ये इसके बहुत ज़्यादा पास में है। मान लीजिए इसके लोन पेयर भी हैं, ये इसके बहुत पास में है, तो ये मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, ये स्टेबल नहीं रहेगा, जल्दी टूट जाएगा, कुछ और होगा इसका, वैसा का वैसा नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या होगा, एनर्जी जितनी कम होगी मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये होगी हमारी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। इसके लिए हमने कुछ रूल्स को डिज़ाइन किया गया, कुछ रूल्स बनाएंगे। देखो, तो पोस्टुलेट्स पढ़िए। पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं VSEPR थ्योरी के? नंबर 1, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय रिपल्शन बिटवीन ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के अंदर, इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर बीच में जितनी ज़्यादा रिपल्शन होगी उसके ऊपर बताई जाएगी क्या? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। सेकंड है, लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक्स अप मोर स्पेस अराउंड द सेंट्रल एटम देन ए बॉन्ड पेयर। लोन पेयर ज़्यादा स्पेस कैरी करता है देन ए बॉन्ड पेयर।
तो सिंस द लोन पेयर इज अट्रैक्टेड टू वन न्यूक्लियस वाइलेस्ट द बॉन्ड पेयर इज शेयर्ड बाय टू न्यूक्लाई। भाई देखो, लोन पेयर को तो सिर्फ एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट करती है, जबकि बॉन्ड पेयर को दो न्यूक्लियाई अट्रैक्ट करती है अलग अलग एटम्स की। तो इसलिए लोन पेयर ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करता है। किसके साथ? लोन पेयर के साथ ही। भाई एक लोन पेयर यहाँ पे हो गया, एक लोन पेयर यहाँ पे हो गया, दोनों के बीच में रिपल्शन होगी, तो ये क्या होंगे? दूर दूर चले जाएंगे। और मान लीजिए ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ऐसे डिस्टेंस इनकी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी। यही हम चाहते हैं, ताकि मॉलिक्यूल स्टेबल रहे, एनर्जी कम रहे। विच इन टर्न, तो देखिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर की एनर्जी लोन पेयर से कम होगी। तो ये देखो जैसे दिया गया है, लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज़्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन कम, बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन बहुत कम। तीसरा पॉइंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल्शन बिटवीन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड अदर एटम्स। तो जो मैग्नीट्यूड है रिपल्शन का बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, वो डिपेंड करता है भाई जो सेंट्रल एटम के साथ जो एटम जुड़े हुए हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। मान लीजिए कार्बन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से, तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन अगर कार्बन जुड़ा हुआ है सल्फ़र से, तो सल्फ़र ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को या बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड बात है। फोर्थ पॉइंट है कि डबल बॉन्ड्स काज मोर रिपल्शन। डबल बॉन्ड में रिपल्शन ज़्यादा होती है देन सिंगल बॉन्ड्स, और इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड से ज़्यादा रिपल्शन होगा। ठीक है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखिए हमें मॉलिक्यूल की शेप कैसे बनाएंगे, हम मॉलिक्यूल्स की शेप कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे हमारे पास है कोई BF3 मॉलिक्यूल, हमने जिसके बारे में लेविस अप्रोच के बारे में पढ़ा था। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1x, क्योंकि 5 एटम्स है इसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन है सॉरी बोरॉन के पास। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो 2s इलेक्ट्रॉन है वो प्रमोट हो गया टू द 2py। कैसे भाई? एक हो गया हमारे पास 1s2 2s2 और 2p1x में था। हमने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहाँ ले गए। कैसे ले गए भाई? ये तो एक ऑर्बिटल था कंप्लीट पूरा भरा, ये भी पूरा भरा हुआ था, और यहाँ पर क्या था? 3 ऑर्बिटल का ये एक शेल है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। हमने क्या किया? इसको प्रमोट करा लिया इसके अंदर, ये होगा एक्साइटेड स्टेट। तो ये वाला तो ऐसा का ऐसा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उड़ के यहाँ पे आ गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन उड़ के क्या किया? यहाँ पे आ गया। तो ये इस तरह से बताता है कि भाई पहले तो एक ही इलेक्ट्रॉन खाली था, तो 3 मॉलिक्यूल 3 एटम वो फ्लोरीन के कैसे जुड़ गए। अब हम बताते हैं कि भाई देखो 3 जगह हमारे पास खाली है, इस वजह से 3 फ्लोरीन के एटम आके जुड़ गए। ठीक है, इस तरह से ये बताता है। ओके, ये समझेंगे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर कैसे हम मॉलिक्यूल्स की शेप को डिज़ाइन करते हैं। अगर हमारे पास देखो एक एक एटम के बारे में बात करेंगे हम। अगर हमारे पास देखो टोटल नंबर ऑफ, देखो एक तरफ हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को काउंट करेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। भाई इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा? जिसके अंदर बॉन्ड पेयर भी आ जाए BP एंड लोन पेयर भी आ जाए। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रॉन पेयर कहेंगे उसको। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। अगर हमारे पास सेंट्रल एटम है एक और उसके साथ 2 बॉन्डेड एटम्स हैं, अगर 2 बॉन्डेड एटम्स हैं और कोई लोन पेयर नहीं है, अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने हो? 2 और लोन पेयर कितने हो? 0, तो शेप कैसी होगी? हमेशा लीनियर। कैसी होगी? लीनियर शेप होगी। कैसी शेप होगी? लीनियर शेप होगी। कब? जब बॉन्ड पेयर तो हो 2 और लोन पेयर 0 होंगे। क्लियर है? आगे देखें। अगर हमारे पास 3 होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों ही चीज़ें आ जाते हैं। तो देखो हमारे पास पिछले वाले का AB2 के लिए एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे है CO2, एग्जाम्पल क्या है? CO2। ठीक है, या फिर है बेरिलियम डाईफ्लोराइड। क्लियर है? या फिर बेरिलियम डाईक्लोराइड जैसे एग्जाम्पल है। यहाँ पे इनकी शेप कैसी रहेगी? ऐसे सीधी।
ये बीच वाला, ये साइड वाले एटम्स। क्लियर है? ऐसी शेप रहेगी Ab2 के लिए। आपको पढ़ना है बेटा, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, सिर्फ वीडियो देखकर समझ में नहीं आएगा। दूसरा है इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर हमारे पास कितने हो? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में ऐसा कोई सेंट्रल एटम हो जिसके पास सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर हो, बी को बॉन्ड पेयर लिखते हैं, और कोई लोन पेयर ना हो, तो ऐसे में शेप कैसी होगी? ऐसे में शेप कैसी होगी हमारे पास? उस शेप का नाम होगा ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी शेप होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास ए, ये होगा हमारे पास एक वाला भी, ये दूसरा भी, और ये तीसरा भी। ऐसी शेप किसकी होती है हमारे पास? ऐसी शेप हमारे पास अभी अभी हमने बात की थी, हमारे पास होती है ऐसी शेप BF3। क्लियर है? ऐसी शेप होती है उसकी। आगे देखें, अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर वही AB3 वाले में, AB3 में 2 तो बॉन्ड पेयर आ जाए और एक लोन पेयर आ जाए, अभी भी 3 एटम हो गए ना, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए भाई। 2 तो बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए ना। तो ऐसे में भी शेप कैसी आएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जाम्पल है इसका SO3 एंड O3। ठीक है, SO3 O3 इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, या फिर यहाँ पे SnCl2 भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। अगर हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल 4 हो जाए और बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हो? 4, कोई लोन पेयर ना हो, तो शेप कैसी होगी भाई? मीथेन के जैसी शेप आ जाएगी, CH4। ठीक है, कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल। कैसी शेप हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। ओके, कैसी शेप होगी? टेट्राहेड्रल शेप आ जाएगी। क्लियर है? अगर 4 में ही चल रहे हैं भाई हम, 3 तो हमारे पास बॉन्ड पेयर और एक हो हमारे पास लोन पेयर, तो शेप तब भी क्या रहेगी? टेट्राहेड्रल शेप ही रहेगी। थोड़ा सा चेंज कई बार हो जाता है, तो वो कैसी बन जाएगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। कैसी बन जाती है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये थोड़ा सा गड़बड़ दी गई है इसमें, इसको सुनने से ज़्यादा आपकी नोटबुक, आपकी जो बुक में दिया हुआ उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। तो ऐसे में शेप कैसी बन जाएगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। 1 मिनट रुकिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। अगर हमारे पास लोन पेयर्स, टोटल वैलेंस पेयर्स की बात करें हम, अगर हमारे पास 4 है बॉन्ड पेयर, सिर्फ 4 बॉन्ड पेयर हो तो टेट्राहेड्रल। अगर 3 बॉन्ड पेयर हैं, ऐसे ग्रीन कलर वाले बॉन्ड पेयर दिखा रखे हैं, और जो एक और ऊपर जो साइन दिखा रखा है कुछ इस तरह का, ये हमारा लोन पेयर है। ठीक है, तो जो ब्लूइश है, थोड़ा सा लाइट ब्लूइश कलर जो दिख रहा है हमें, तो ये कलर कैसे आएगा? कैसे शेप आएगी इसकी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अगर हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर हैं जो ग्रीन वाले हैं, और 2 लोन पेयर हैं जो लाइट ब्लूइश हैं, तो हमारे पास शेप कैसी आएगी? बेंट। जैसे कि वाटर हमारे पास ऐसा शेप है, वाटर की शेप होती है ऐसी बेंट। अगला है 5 अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हो, तो शेप जो जनरल शेप है वो होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, जो कि ऐसी कुछ है ये। ठीक है, जनरल शेप हमारी ट्राइगोनल, एक्चुअली ये ट्राइगोनल पिरामिडल है। ठीक है, ये ट्राइगोनल पिरामिडल है। ठीक है, ये शेप ट्राइगोनल पिरामिडल है, और ये बन जाएगी जनरल शेप ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप कैसी होती है? जैसे कि हमारे पास कोई एग्जांपल आ जाए, जैसे PCl5 का एग्जांपल है, PCl5 का एक एग्जांपल है। तो PCl फॉस्फोरस यहाँ पे होगा, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर, तो ये और एक हो जाएगा क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पे। ठीक है, तो इनकी शेप कुछ इस तरह की होगी। ओके, इसको कहेंगे हम ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि देखो दोनों तरफ से बाय पिरामिड से बन रहे हैं, इसलिए इसको बाय पिरामिड कहते हैं। एक पिरामिड यहाँ पे, एक पिरामिड यहाँ पे, नीचे ट्राइगोनल है, तो इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ओके, अगर यहाँ पर 4 तो बॉन्ड पेयर हों और एक लोन पेयर, एग्जाम्पल क्या होगा? SF4 का एग्जाम्पल होगा यहाँ पे। अगर हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हों, अगर हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हों, तो हमारे पास शेप किस तरह की होगी? अगर हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर, ध्यान से सुनेंगे,
3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो एग्जांपल है जैसे कि हमारे पास है ClF3। तो ऐसे में शेप कैसी होगी, टी शेप बन जाएगी हमारे पास, टी शेप। तो क्लोरीन होगा यहाँ पे होगा हमारे पास एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगी हमारे पास एक टी शेप। ठीक है, आगे देखें। अगर हमारे पास और अदरवाइज़ या क्या हो, 2 लोन पेयर हों, 3 लोन पेयर हों और 2 बॉन्ड पेयर हों, तो हमारे पास एग्जांपल है XeF2 का, XeF2 का एग्जांपल होगा। तो यहाँ पर शेप कैसी आएगी, लीनियर आएगी। ठीक है, लीनियर शेप होगी और 3 लोन पेयर हो जाएंगे। अगर हमारे पास टोटल 6 हो इलेक्ट्रॉन पेयर, तो जनरल शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। ये हमारे पास 6 के 6 बॉन्ड पेयर्स हैं, 6 के 6 बॉन्ड पेयर्स हैं। एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि SF6। ठीक है, अगर स्क्वायर पिरामिडल कब होगा, जब 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो। तो एग्जांपल है ClF5, यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। अगर 4 बॉन्ड पेयर हो 1 लोन पेयर हो तो स्क्वायर प्लेनर आएगा। एग्जांपल है XeF4। ठीक है, अगर हमारे पास टी शेप है, यानी कि 3 हमारे पास लोन पेयर हैं और 3 हमारे पास बॉन्ड पेयर हैं, तो कई सारे इसके एग्जांपल और भी हो सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल कैसे हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है चलो इसके लिए एग्जांपल देखने पड़ेंगे टी शेप के लिए। ओके, अगर मान लीजिए अब आपको पता लगाना हो, अगर आपको ये पता लगाना है कि मॉलिक्यूल जो हमारा बना